नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसमें देखें तो एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य की अन्य परीक्षाओं के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला है चांद की सतह पर उतरने वाला पांचवा देश, यानी अब तक चांद की सतह पर कुल मिलाकर 5 देश उतर चुके हैं। इसमें देखें तो सबसे पहले जो चांद की सतह पर उतरा है उसको देश को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नाम है यूएसए का है, दूसरा जो है USSR का है यानी रसिया का है, तीसरा चाइना का है, चौथा अपना देश भारत है, पांचवा जो बना है लेटेस्ट वह जापान बना है। तो इसको देखते हैं, बना है वह जनवरी 2024 में, यानी इसी साल बना है। जनवरी 2024 में जापान जो है चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पांचवा देश बना है। इसमें देखें चंद्रमा पर सबसे पहले जो हार्ड लैंडिंग जिसको कहते हैं, यानी सबसे पहले जो प्रयास किया गया था चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, वह USSR यानी पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रसिया है, यानी USSR का 1990 में विघटन हो गया था, वर्तमान में यह रसिया है और इसके कई देश विघटित हो गए थे, जिसमें जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इत्यादि तान वाले जो देश हैं वह तो सोवियत संघ के हिस्सा थे। यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था, जिस पर रूस का आक्रमण वर्तमान में जो जारी है पिछले 23 और 22 यानी 2022-2023 के दौरान पिछले 2 सालों से आक्रमण किया हुआ है। तो इसमें देखें तो यह जो है यूएसए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसने जो है मानव अंतरिक्ष मिशन को भेजा, यानी यह 16 जुलाई 1969 को जो है 1969 को जो है यूएसए यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो 16 जुलाई 1969 को भेजा, और वह जो है 20 जुलाई को शाम 7:15 बजे यानी 20:17 पर वो उतरा, और उसकी सफल वापसी जो है 24 जुलाई 1971 को। यह मानव युक्त मिशन था जिसमें सबसे पहले जो चंद्रमा की सतह पर जो लैंड करने वाला व्यक्ति वो नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरा एडविन एल्ड्रिन थे, 3 व्यक्ति इसमें थे, एक व्यक्ति उतरा नहीं था, वह यान को संचालित कर रहा था। और इसमें जो यान जो सफलतापूर्वक उतारा गया था वो अपोलो 11 था। अपोलो 11 जो है सफलतापूर्वक इस पर लैंड किया गया था। कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका द्वारा ही मानव युक्त मिशन भेजे गए हैं। इसमें अपोलो यान के कुछ मिशन भेजे गए थे। कुल मिलाकर अमेरिका द्वारा 12 व्यक्तियों को चलकर या चांद पर उतारा जा चुका है वर्तमान में देखा जाए तो, और कोई देश उस पर चांद पर मानव मिशन नहीं भेज सका है। दूसरा सबसे पहले देखें हार्ड लैंडिंग जो कि क्रैश हो गया था, यानी यूएसए से पहले भी ये तो मानव मिशन कभी नहीं भेज सका, लेकिन इसने सबसे पहले लूना 2 द्वारा 1959 में, यानी 1959 में देखिए तो 10 साल पहले ही यह चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग यानी क्रैश हो गया था। भेजने का सबसे पहले मानव युक्त प्रयास या उपकरण भेजा था सबसे पहले रसिया ने। सबसे पहले मानव जो था यूरी गागरिन सबसे पहले भेजने का काम USSR नहीं किया था, यानी अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव भेजने का काम रसिया द्वारा ही किया गया था, और जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले देखें तो अमेरिका ने किया था। इसके बाद देखें तीसरा देश जो बना था वो चाइना बना था। चाइना के बारे में जान लेते हैं कि चीन दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में ही 2013 यानी काफ़ी समय बाद, इन दोनों की काफ़ी समय बाद देखा जाए तो यूएसए और यूएसआर जिस दौरान ये महाशक्तियाँ थी, यूएसए तो अभी भी महाशक्ति है, लेकिन USSR का विघटन होने के बाद रसिया महाशक्ति नहीं रह गई है। उस दौरान 1990 से पहले दोनों में शीत युद्ध का दौर था, तो बहुत काफ़ी पहले यह जो है अंतरिक्ष की होड़ में दोनों जो है अंतरिक्ष में चंद्रमा पर गए थे। लेकिन 2013 में जो है चाइना अपने पहले प्रयास में, यानी चीन जो दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले प्रयास में ही 2013 में चांगई 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा चांद मिशन था चाइना का, तो वह था चांगई 3 मिशन को चांद पर उतारने में सफल रहा। चौथा देश अपना भारत है, जिसके बारे में देखें तो भारत ने कुल मिलाकर अब तक 3 मिशन भेजे हैं। पहला जो था 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था, और 2019 में जो है चंद्रयान 2 भेजा गया था, जिसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी, अर्थात ये क्रैश हो गया था, ये मिशन असफल रहा था, अर्थात इसको लैंडिंग नहीं कराया जा सका था 2019 का चंद्रयान 2। चंद्रयान 3 भारत ने जो भेजा 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया, और इसकी सफल लैंडिंग जो है वह 23 अगस्त 2023 को जो है शाम 6:04 पर की गई। और भारत सॉफ्ट लैंडिंग, यानी ये जो भारत पहला देश बना सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, जहाँ पर देखें चंद्रमा पर 14 दिन का दिन होता है, यानी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर वहाँ दिन होता है, और 14 दिन जो होती है वहाँ रात होती है, पृथ्वी 14 दिन के बराबर वहाँ रात होती है चंद्रमा पर। तो दक्षिण ध्रुव को उतारने वाला पहला देश बना, और ओवरऑल जो भारत था वह चौथा देश बना था। और पांचवा देश लेटेस्ट कौन बना है? जापान बना है। तो इस तरह से हम देखें चांद की सतह पर उतरने वाला पांचवा देश कौन बना है? जापान बना, जनवरी 2024 में।
तो इसको और देख लेते हैं। हालांकि इसमें देखें यूएसआर जो था भारत के समय ही, यानी भारत जब भेजा था चंद्रयान 3 को, उसी दौरान यूएसआर बल्कि रसिया कहें क्योंकि इसका विकल्प हो गया है, तो रसिया जो है लूना 25 जो है लूना 25 को प्रक्षेपित किया था। लूना 25 जो है प्रक्षेपित किया था चंद्रमा पे। और ये कब प्रक्षेपित किया था? 11 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया था, यानी भारत के प्रक्षेपण से काफ़ी दिन बाद, यानी भारत का 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और यह 11 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया था। और रॉकेट सोयूज 2.1B फ्रैगेट रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। और देखें तो यह भारत से पहले, यानी 23 अगस्त से पहले, यानी देखा जाए तो 21 से 22 अगस्त को ही उतारने की इसका प्लानिंग थी। और ये सफल होता तो बहुत कारगर होता, परंतु यह क्रैश हो गया। और लूना 26 2027 में, लूना 27 जो है 2028 में प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है रसिया का। जो लूना 25 जो 11 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, वह लूना 24 की 47 वर्ष बाद प्रक्षेपित किया गया था। लूना 24 जो था वह लूना 25 से 47 वर्ष पूर्व ही प्रक्षेपित किया जा चुका था। रसिया ने इसको लूना 25 को जो 11 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया, परंतु यह मिशन असफल रहा। ऐड करते हैं तो रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, यानी जो आर्टेमिस मिशन है वह क्या है? आर्टेमिस मिशन जो है अमेरिका के नेतृत्व वाला है। और ILRS यह जो है मिशन, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान मिशन, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन जो है, यह रसिया और चाइना का मिशन है। भारत का जो था उसके बारे में थोड़ी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो भारत का जो चंद्रयान मिशन था उसको जो लॉन्च किया गया था, लॉन्च वाहन जो था उसको देख लेते हैं चंद्रयान मिशन के बारे में। तो यह है LVM-3M4, यानी इससे लॉन्च किया गया था। इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन की इस चौथी ऑपरेशन उड़ान ने चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया, जिसकी ऊंचाई 45.5 मीटर, प्रक्षेपण भार 642 टन पेलोड और टोटल भार देखें तो 3,895 किलोग्राम था। इसमें देखें तो लैंडर देखें 4 पैरों वाला वाहन है जो रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। यह चंद्र सतह का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। मिशन की अवधि जो थी वह एक चंद्र दिवस तथा 14 पृथ्वी के दिन के बराबर थी। रोवर, इसमें देखें तो रोवर जो था सौर पैनलों द्वारा संचालित 6 पहियों वाला वाहन, यह लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपकरणों से लैस है। तो इस प्रकार से देखें तो इसमें विस्तार न करते हुए, क्योंकि पूर्व की वीडियो में विस्तार किया जा चुका है, तो नोट इसमें देखते हैं क्या जानकारी और है इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो इसमें देखिए नोट में यह है, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, जैसे कि भारत का इसरो है उसी तरह से जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जो होती है उसको जाक्सा कहा जाता है, और अमेरिका का नासा है। तो उसी प्रकार से देखें तो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के चंद्रयान स्लिम, यानी चंद्रयान जो है स्लिम था, स्लिम का मतलब स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन का जो पूर्ण संक्षिप्त रूप है स्लिम है, लैंडर से सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और स्लिम का पूरा पूछा सकता है, तो स्लिम यह है। और किस अंतरिक्षयान से इसको भेजा गया है? तो अंतरिक्षयान का नाम है मून स्पाइनर से भेजा गया। अंतरिक्षयान के ऑप्टिकल नेविगेशन का उपयोग करके चांद पर सटीक और सॉफ्ट लैंडिंग की, इसमें किसका उपयोग किया गया? ऑप्टिकल नेविगेशन का प्रयोग किया गया। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी रही विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर करते हैं, तो सी केयर्स है, इसको देखते हैं सी केयर्स के बारे में। तो CMPFO इसका मतलब है कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल। जो सी केयर्स है यह किसका है? कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक वेब पोर्टल है। इसकी शुरुआत कब की गई? 31 जनवरी 2024 को की गई। पूछा जाता है सी केयर्स क्या है? तो जो कोयला खान भविष्य निधि संगठन है उसका एक पोर्टल है, यानी CMPFO का एक वेब पोर्टल है। शुरुआत 31 जनवरी 2024 को, यानी इसी साल शुभारंभ करता है। किसने शुरू किया? प्रहलाद जोशी, जो कि केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। विकसित किया गया, इसको देखते हैं तो विकसित क्यों किया गया इस पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान एवं विकास संगठन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC द्वारा इसको विकसित किया गया। लक्ष्य इसका देखें तो लक्ष्य क्या है? अभिलेखों और कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की लंबी अवधि से चले आ रहे विषयों का समाधान करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य को समझ लेते हैं, यानी इसका पर्पस क्या है? कोयला क्षेत्र में काम करने वाले कोयला खान भविष्य निधि यानी CMPF ग्राहकों के साथ साथ इसके पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाना। सी केयर्स पोर्टल अब CMPF ग्राहकों और कोयला कंपनियों को लॉगिन करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कार्य करने की अनुमति प्रदान करेगा।
तो ये इसके बारे में डिटेल में जानकारी CPS के बारे में। आगे अब देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वह अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना का विस्तार, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो फिर इसमें है अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना का विस्तार। तो इसको सबसे पहले यहीं देख लेते हैं AAY क्या है यानी अंत्योदय अन्न योजना क्या है। तो उद्देश्य इसका देखें तो गरीब परिवारों को खाद्य सब्सिडी प्रदान करना है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में अंत्योदय योजना 2000 में, और इसमें देखें तो ये विकसित किया गया था एन श्री विष्णु द्वारा, घोषित भारत सरकार यानी AAY की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब इसको लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को NDA गवर्नमेंट द्वारा। उसका जो भारत के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। वर्तमान में देखें तो ये जो आपका है यानी अंत्योदय अन्न योजना है, वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में किया गया था। इसका हिस्सा AAY है। और इसमें क्या है, AAY राज्यों के भीतर लक्षित PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यानी वितरण प्रणाली है के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में सबसे गरीब परिवारों को कवर करता है। AAY के तहत परिवार को 35 किलोग्राम के जो है गेहूं और चावल दिए जाते हैं और इससे लगभग 2.5 करोड़ फैमिली इसका लाभ ले रहे हैं। और BPL का मतलब यह है कि जो BPL में भारत का मानक बनाया गया है, वर्तमान में जिस आधार पर BPL बनाया गया है, वह शहरी व्यक्ति जो कि प्रतिदिन 33 रुपया प्रतिदिन कमाता है यानी 33 रुपया प्रतिदिन शहरी में जो कमाने वाला व्यक्ति है 33 रुपये से नीचे वो गरीब है, और गांव में जो है 27 रुपया प्रतिदिन 27 रुपया या इससे नीचे कमाने वाला व्यक्ति गरीब है। यानी ये BPL का परिभाषा भारत में वर्तमान में। तो इसमें करंट को कवर करते हैं। करंट ये होगा कि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी, चूंकि इसमें खाद्यान्न के लिए फिर चीनी के बारे में यहाँ पर करंट में दिया गया। इसकी मंजूरी कब दी गई? 1 फरवरी 2024 को मंजूरी प्रदान किसने की? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। विस्तार अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष के लिए 31 मार्च 2026 तक, जो कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश यानी संस्तुति जो इस समय तक है, यानी जो 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष NK सिंह बनाए गए थे, जिसकी सिफारिशें 2021 से 2025-26 के लिए लागू की जा चुकी हैं। तो इसमें देखिए योजना के तहत सब्सिडी प्रदत्त क्या किया जाएगा? संबंधित राज्य के AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को चीनी पर प्रतिमाह प्रति किलोग्राम 18 यानी 18.5 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जो देश के लगभग 1.89 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को लाभ मिलेगा। चीनी की खरीद एवं वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की, यानी चीनी खरीद और वितरण की जिम्मेदारी जो राज्यों की होती है। और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है, यहाँ देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें देखें तो ये जो है सबसे पहले देख लेते हैं, यह आपका जो योजना आयोग है, सबसे पहले ये क्या बोलते हैं उसको, वित्त आयोग है। वित्त आयोग का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 280, कई बार पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें देखें तो वर्तमान जो 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं, यानी कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एग्जाम पूछा जा चुका है। तो 16वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया, यानी पिछले साल 31 दिसंबर 2023 को किया गया। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जो कि पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग के हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लाया गया है। योजना आयोग का गठन यानी योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग लाया गया। योजना के बारे में योजना का गठन जो था मार्च 1950 में किया गया था, भंग 13 अगस्त 2014 को कर दिया गया था। और नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 से। तो उसके अध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया जी थे, जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और देखें 15वें वित्त आयोग के बारे में देखें। इसमें 15वें वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे NK सिंह, 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए इनकी सब्सिडी लागू कर दी जा चुकी है। अवधि के दौरान 1850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिलने की संभावना है। किसको? अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं। इससे सरकार PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से AAY परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 1 किलोग्राम की दर से चीनी वितरण हेतु संबंधित राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगा। कुछ और जानकारी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो चीनी प्रोडक्शन में जो पहले स्थान पर भारत में देखें, चीनी प्रोडक्शन में जो सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है भारत के राज्यों में देखें, भारत के राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में देखें तो भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर 36 राज्य और यूटी है भारत में। तो चीन का प्रोडक्शन सर्वाधिक जो होता है इन 36 राज्यों में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर जो अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जबकि शुगर केन प्रोडक्शन यानी ईख के प्रोडक्शन में देखें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो यह जानकारी कुछ रही अंत्योदय अन्न योजना के बारे में, यानी करंट से लेते हुए इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड को हमने कवर करने का प्रयास किया। अब अगली जानकारी को देखते हैं। इसमें जो है यह है भारत गणराज्य की सरकार, यानी भारत जो यूनियन टेरिटरी है, यानी भारत गणराज्य की राज्य, यहाँ देखें तो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी 1947 को मिली और भारत जो गणराज्य बना वो 26 जनवरी 1950 को बना जब भारत में संविधान
पूरी तरह से लागू किया गया। तो यहाँ पर देखें भारत गणराज्य की सरकार और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के मध्य द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर एवं पुष्टि की अनुमति कर दी गई 1 फरवरी 2024 से। प्रदाता कौन है? सेंट्रल कैबिनेट है यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल है। तो परिणाम देख लेते हैं, इससे क्या परिणाम होने वाला है। विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अवसरों में वृद्धि होगी, विदेशी निवेश बनेगा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना से है। नोट में देख लेते हैं, इस अनुमति से भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता को कम करके निर्यात बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद मिलेगी। जो कि आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है भारत का, उसमें यह साकार करने में इसकी वजह से मदद मिलेगी। तो यह जानकारी क्या रही कि जो यूएई और भारत के मध्य जो है द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर की गई 1 फरवरी 2024 को। अगली महत्वपूर्ण और अंतिम खबर को इसमें कवर करते हैं, करंट अफेयर्स को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? 4 फरवरी 2024 को। इसकी थीम क्या थी? शांति एवं सहयोग के लिए मानव बंधुत्व। शुरुआत कब की गई थी? 4 फरवरी 2021 से। इसकी घोषणा जो है 21 दिसंबर 2020 को यूएन महासभा द्वारा की गई थी। कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लेते हैं, तो यह है यानी फरवरी माह की एक महत्वपूर्ण घटना का और देखें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी आर्द्रभूमि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। अभी हम देखा 4 फरवरी क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस थे। 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की वजह से 2 फरवरी को जो है वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में सम्मेलन किया गया था, इसलिए जो स्थल होते हैं वो रामसर स्थल किए जाते हैं। थीम क्या थी 2024 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया, उसकी थीम को भी देख लेते हैं। थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी आर्द्रभूमि मानव कल्याण। और भारत में कुल आर्द्रभूमियां देखें जिसको रामसर स्थल के नाम जाना था, तो वो वर्तमान में 75 से बढ़कर 80 हो गए हैं, यानी कुल आर्द्रभूमियां जो है 80 हैं भारत में वर्तमान में। और उत्तर प्रदेश में देखें कुल मिलाकर 10 आर्द्रभूमियां हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण एक और जानकारी इसमें है, वर्ल्ड सॉइल डे 2023, क्योंकि सॉइल डे 5 दिसंबर 2023 को मनाया गया था। यानी मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। और 5 दिसंबर 2023 को थीम जो रखी गई थी सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ, यह थीम। तो इसमें देखें जो मार्च महीने के जो डे और उनकी थीम थी, वीडियो के पूर्व के अंक में अपलोड की जा चुकी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिस पर हमने विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कुछ और जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।